हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जैसे कि ख़ास तौर पर कश्मीर में हालात को ख़राब करने के लिए पाकिस्तान घुसपैठ करवाता रहता है, ऐसी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ना सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक होगी बल्कि इसके साथ साथ हवाई हमले भी किए जाएंगे। इस धमकी से पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी डरा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि क्योंकि भारत के पास इस वक्त S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और राफेल फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में है, इसलिए पाकिस्तान को भी अपनी सुरक्षा को लेकर सोचने समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। भारत ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है और इस दफ़ा इस धमकी को पाकिस्तान को संजीदगी से लेना पड़ेगा। भारतीय वज़ीर दिफा उन्होंने पाकिस्तान में फ़िज़ाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है। ये धमकी उन्होंने ऐसे वक्त में दी है जब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी माजी में भी हम नहीं करते थे, अब तो बिल्कुल ही कहीं कुछ नहीं है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान में फ़िज़ाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दे दी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के ज़रिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पाकिस्तान पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इसने अपनी हुदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि इसकी हुदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फ़िज़ाई हमले भी करेंगे। भारत की इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने भी एक ऐसी बात की थी भारतीय फौजियों से मुलाकात में, जब वो दिवाली के मौका पर उनसे मिले हैं। नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, उनके वज़ीर दिफा ने भी ये कहा, वो ये कह क्यों रहे हैं और उनके पास कौन सा ऐसा नया हथियार है जिस बुनियाद पे वो ये बात कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। भारत ने हाल ही में चाइना और भारत की जो सरहदी इलाका है लद्दाख में, वहां पे अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, फौज की तादाद में इजाफा किया, इसलिए कि उनको एक नया हथियार मिला है, रूसी मिसाइल सिस्टम, जिसको वहां पे वो नस्ब करने वाले हैं और इसी मिसाइल सिस्टम को वो पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करने वाले हैं। जो शुमाली और मशरकी जो महाज हैं भारत के चाइना के साथ, वहां पे ये लगा रहे हैं और 2022 के आगाज तक उनकी कोशिश है कि इन सरहदों पे S-400 रूसी मिसाइल सिस्टम लगा दिया जाए। इस वक्त दुनिया में जो सबसे अच्छा एंटी मिसाइल सिस्टम है या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस के लिए जो सबसे अच्छा निज़ाम इस वक्त दुनिया में है वो रूस का S-400 है। भारत ने ये बहुत महंगा ख़रीदा था। इन्होंने ये सौदा किया था आज से चंद साल पहले और तब इसको किया था लगभग $5.5 अरब के अंदर, और अब तो इसकी कीमत और भी बढ़ गई है। और ये S-400 400 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में जाकर मार कर सकता है। यानी अगर पाकिस्तान की सरहदों के साथ भारत इसको लगाता है तो पाकिस्तानी तैयारों को और पाकिस्तानी मिसाइल्स को भारत पाकिस्तान की हुदूद में ही तबाह कर सकता है। ये बात हकीकत है, हमें ये तस्लीम करनी पड़ेगी, क्योंकि रशिया के पास दुनिया का सबसे अच्छा ये सिस्टम है। इससे अमेरिकन भी डरते हैं। अमेरिकन को लगता है कि उनके जो F-35 तैयारे हैं, जो दुनिया में वो कहते हैं कि सबसे अच्छे तैयारे हैं, रफाल से भी बेहतर हैं, उन तैयारों का रास्ता भी ये मिसाइल सिस्टम रोक लेता है। जब तुर्की ने इसको लगाया तो अमेरिका ने तुर्की पे पाबंदियां लगा दी और तुर्की को पाबंदियों से बहुत परेशानी का सामना है। यही पाबंदियां जो है वो अमेरिका चाइना के ऊपर भी इम्पोज करता है जब चाइना ये सिस्टम लेता है। अब इंडिया ने ये सिस्टम हासिल किया है, क्या अमेरिका इंडिया पे पाबंदियां लगाएगा? क्योंकि अमेरिका के पास एक कानून है, उसके अंदर एक गुंजाइश मौजूद है कि अगर वो चाहें अमेरिकन तो किसी मुल्क पे पाबंदियां ना भी लगाएं, और अगर चाहें तो सिस्टम के मुताबिक वो पाबंदियां लगाएं। अब यहाँ पे एक इम्तिहान है अमेरिकन का कि वो तुर्कियों पे, चाइनीज पे, बाकी दुनिया पे तो एलिगेशन लगाते हैं कि आप रूस के हथियार ना खरीदें, खासतौर पे S-400 आप ना लें। ऐसे में वो इंडिया के साथ कोई इम्तियाजी सलूक करेंगे और इंडिया को किसी किस्म का दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि S-400 पाकिस्तान का कोई जेट तैयारा ऐसा नहीं है जो इसकी पकड़ में ना आए। ये वाकई बड़ा शानदार मिसाइल सिस्टम है जिसको सरहद पे इंडिया नस्ब करने जा रहा है अगले साल तक। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा इंडिया में। यानी इंडिया ने पहले एरियल स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन इस मरतबा अगर वो इस किस्म का कोई एडवेंचर करेंगे
अगर तो वो अपने तैयारे लेकर आते हैं तो हमारे तैयारे उनका मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन हम जिस तरह से पहले कश्मीर में घुसे थे, अब दोबारा अगर पाकिस्तान ये करेगा तो रास्ते में ये एक रुकावट मौजूद होगी जिसको S-400 हम कहते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ता जा रहा है कि अब उन्हें रफाल तैयारे भी मैसर हैं, जो बेहतरीन जेट तैयारे हैं, बड़ा अच्छा उनमें लड़ने की सलाहियत है। और लेकिन अब देखना है कि उनको कौन उड़ा रहा है। उन तैयारों में जो पायलट्स मौजूद हैं वो पहले अपने तैयारों से इजेक्ट कर चुके हैं। अभिनंदन को आपने देखा, वो यहां पे पकड़ा गया और दूसरा तैयारा उनका वहां तबाह हो गया। तो इंडियन फौज ने कोई अच्छी, उनकी एयरफोर्स ने मिसाल कायम नहीं की। एक तो उनके पास रफाल तैयारों का फ्लीट है, वो उससे बड़े कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा, इंडियंस के पास जो S-400 का एयर डिफेंस सिस्टम आ रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान के ऊपर वो अटैक अब कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर रोकने की सलाहियत नहीं होगी, ये उनको लगता है। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा ये वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतने महंगे हथियार तो शायद पाकिस्तान इस वक्त नहीं खरीद सकता। आज तक पाकिस्तान ने जितने हथियार बनाए हैं या जितने हथियार तैयार किए हैं या खरीदे हैं वो सारे इंडिया को मद्देनजर रखते हुए खरीदे हैं। और इस वक्त इंडिया बज़ाहिर जो ग्राउंड पे नजर आ रहा है चंद स्टेप आगे बढ़ गया है। लेट्स सी पाकिस्तान उसको कैसे टैकल करता है। इसके कि पिछले 24 घंटों में भारत के 2 वज़रा, राजनाथ सिंह और दूसरे एक और साहब हैं जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन दोनों ने 2 मुख्तलिफ मीटिंग्स में पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी है, सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है, अपना आईनी हक इस्तेमाल करने की धमकी दी है। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म का भी ना कोई हमला, ना कोई शायबा, ना किसी किस्म की कोई चीज, खबर है जी सर्जिकल स्ट्राइक, रिट्राइमिंग मुजफ्फराबाद, 2 BGP मिनिस्टर्स टॉक इन 2 days। ठीक है, गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 2 मिनिस्टर्स ने कहा है कि हम मुजफ्फराबाद पर हमला करेंगे जी। इन लास्ट 24 आवर्स 2 BGP मिनिस्टर टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ एक्शन रिक्वायरिंग क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर स्पीकिंग इन 2 डिफरेंट गैदरिंग एंड डिफरेंट प्लेसेस इन 2 days। ठीक है जी, ये आपने सुन लिया। अब दोनों क्या क्या कह रहे हैं जरा सुन ले जी। राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे हैं इस मौके पर जी। इफ इट पाकिस्तान, नाम ले रहे, इफ इट पाकिस्तान क्रॉस इट्स लिमिट्स we will just not retaliate on the borders but can even cross over into the territory and do surgical and air strike। राजनाथ सिंह साहब जी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हदूद क्रॉस की, अच्छे से पहले कौन सी की है बता दें भाई, कौन सी की है बता दें। उन्होंने कहा हम बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे बॉर्डर क्रॉस करने में, एयर स्ट्राइक करने में और सर्जिकल स्ट्राइक करने में। पाकिस्तान के तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं है, हमने तो कभी ये दावा ही नहीं किया।